Hello everyone, I'm Vidhi and welcome back to my channel. So today I'm gonna tell you about my expenses. What were all the expenses that were incurred during my visa process? So I've written down everything in here so that मैं भूलूं नहीं कुछ भी. Okay, let's start with the video. Before starting this video, I'm gonna talk about AMBA students because they are doing great job by providing student accommodation at really reasonable amount. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड AMBA स्टूडेंट इज़ द वन गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस, क्योंकि तुम अपना रीजनेबल अमाउंट पे अपना एक परफेक्ट प्राइस पे अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो एंड दैट टू एट हैसल फ्री और ट्रांसपेरेंट. इनका एकदम जो प्रोसेस है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी इनके साइट पे जाना है विच आई विल प्रोवाइड यू द लिंक. यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम डिस्क्रिप्शन और क्या तुम्हें कैप्शन में भी मिल जाएगा. ठीक है, तुम्हें मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इनका लिंक. तुम्हें उस लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ जाके अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डालना है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हो. सपोज यू आर इन द डीकेन यूनिवर्सिटी लाइक मी. ठीक है, तो तुम डीकेन यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ पे लिखो डीकेन यूनिवर्सिटी एंड यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस नियर टू दैट यूनिवर्सिटी कि तुम बहुत सारे आ जाएंगे तुम्हारे पास. तुम अपने चूज़ कर सकते हो विच सूट्स योर बजट. ठीक है, तुम्हारे बजट में कौन सी अकोमोडेशन सूट हो रही है. सो द मेजर एक्सपेंस ड्यूरिंग माई वीज़ा प्रोसेस वॉज माई ट्यूशन फीस. आई गॉट एडमिशन इन डीकेन यूनिवर्सिटी. सो मेरी ट्यूशन फीस थी वहाँ पे 16,125 AUD इस ऑस्ट्रेलियन डॉलर विच कम्स टू अराउंड 9,35,000. ठीक है, इंडियन रुपीज़. अब ये आधा लोन से गया था, आधा नहीं, 80% वॉज फ्रॉम लोन एंड 15 to 20% वॉज फ्रॉम आर साइड. तो हमारा गया था 7,70,000 का लोन, स्टूडेंट लोन. आई टुक स्टूडेंट लोन. ओके, कौन सा था आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट लोन गया था, स्टूडेंट लोन था एंड देन कुछ अमाउंट हमने दिया था विच वॉज 1,35,000. देन हमारा है उसके बाद लोन का इंश्योरेंस भी जाता है, तो लोन का इंश्योरेंस भी डिडक्ट हुआ था विच वॉज 27,000. देन लोन अप्रूवल फीस. अब बहुत सारे लोन में फीस स्टेप्स होते हैं कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है, कि एक ही अमाउंट नहीं होता कि अब तुम्हें इतना ही देना है. ठीक है, तो लोन का अप्रूवल फ़ीस होता है, उसका इंश्योरेंस होता है, फिर पेपर वर्क होता है, एफिडेविट्स बनते हैं, इन सब में भी पैसा लगता है. ठीक है, वो तो मिसलेनियस में आ जाएगा सारा, जो मैंने कवर ही नहीं किया है. ठीक है, नेक्स्ट द मेजर वॉज माई हेल्थ इंश्योरेंस. सो आई टुक हेल्थ इंश्योरेंस. मेरा था ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस था मेरा, अलियांस केयर का, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन. इट वॉज फ्रॉम अलियांस केयर, जो कि मुझे पड़ा था 90,000 का. मेरी पूरी 2 साल की स्टडी जो है उसका पूरा कवर करेगा. ठीक है, ये 90,000 का था. देन मेडिकल टेस्ट भी तुम्हें कराना होता है अगर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया आना है तो, विच वॉज अराउंड 6,600 का पड़ा था ये मेरे को. ठीक है, उसके बाद अब तुम्हें इंग्लिश का एग्ज़ाम भी देना होगा, तो तुम या तो आइल्स दे सकते हो या पीटी दे सकते हो. तो उनका ही अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होता है 20,000 विद क्लासेस. मतलब पीटी का थोड़ा कम होता है, पीटी का 20,000 तक पड़ेगा तुम्हें, लेकिन आइल्स की जो क्लास होती है उसका प्राइस ज़्यादा होता है. तो उसका तुम्हें 10,000 क्लास का पड़ता है, 10 से 12,000 के बीच में. और एग्ज़ाम होता है 16,500 या फिर अभी शायद 17 हो गया, मुझे नहीं पता, 15 to 16 के बीच में रहता है, या 16,500 ऐसे फीस थी. ठीक है, एग्ज़ाम की, सिर्फ एग्ज़ाम की. उसके बाद आते हैं मिसलेनियस खर्चे. तो सीए वगैरह, तुम सीए इवैल्यूएशन बनाते हो, जो सीए से तुम सारा काम कराते हो, तुम्हें ही पता है और मुझे पता है. ठीक है, तो उन सब में तुम्हारा जो मिसलेनियस एक्सपेंस होता है वो अराउंड 1 लाख तुम मान ही लो कि लग ही जाएगा. देन तुम्हारी फ़्लाइट की टिकट. अब फ़्लाइट की टिकट मेरी एक मतलब एट अ टाइम हुई थी कि मतलब ऐसा था कि मेरा वीज़ा ही नहीं आया था एंड मोमेंट तक, और लास्ट डे हो गया था कि लास्ट डे बचा, अगर इस दिन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरा अक्टूबर इनटेक होता, मतलब डेफर हो जाता जो मेरा ऑफ़र लेटर था. तो कोई पॉइंट ही नहीं था इस चीज़ का कि मैं डेफर कराऊँ इतना पैसा लगाने के बाद फिर दोबारा वही कंटिन्यू करे सीए वाला चीज़. तो वो कोई उसका तुक नहीं था, लॉजिक नहीं था. ठीक है, तो मेरा वीज़ा आया 15 को और 18 तक पहुंचने की मेरी लास्ट डेट थी कि 18 को अगर मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होती हूँ, यूनी जाती हूँ, तो ही मैं आगे अपना एनरोलमेंट करा पाऊँगी, अदरवाइज़ मेरा डेफ हो जाएगा. बट मेरा वीज़ा 15 जुलाई को आया विच वॉज लाइक 29th डे पे आया, पता नहीं कब लास्ट में आया एकदम.
16th की मेरी टिकट थी, 17 को मैं यहाँ आई, 18 को यूनि गई। तो ऐसा पूरा हेक्टिक स्केड्यूल था, मुझे पता नहीं था हो क्या रहा है, ये क्या हुआ है मेरे साथ एकदम से। वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरे यहाँ पे कज़न है, मेरी फैमिली थी यहाँ पे कि उन्होंने मतलब रखा मुझे ऐसे करके, ठीक है। तो हाँ, तो ये सब था। और मेरी फ़्लाइट भी मेरे को इतनी महंगी पड़ी थी, 1 लाख की तो मेरे को फ़्लाइट ही पड़ गई थी, 89,000 की फ़्लाइट थी मेरी। और वो बहुत बेकार, इतनी गंदी, कुछ भी नहीं खाया था, इतना गंदा खाना, मतलब पूरा एक्सपीरियंस ख़राब। फर्स्ट फ़्लाइट थी मेरी, तो हाँ एक्सपीरियंस तो ऐसा ही था। सो ओके, तो ये मेरा मोटा मोटा पूरा खर्चा था। अब इसको तुम अपना ऐड करते रहना कि कितना हुआ अप्रॉक्सीमेटली। अगर तुम जैसे स्टूडेंट वीज़ा के लिए आ रहे हो तो तुम्हारा 12 से 13 के बीच में आएगा खर्चा, ठीक है, यहाँ आने को। और अभी तो एक फ़ीस जानी है, और अब तो मतलब फ़ीस जानी है 3 बार और, ठीक है। ये तो अभी स्टार्टिंग का था कि तुम्हारा स्टार्टिंग में 12 से 13 का खर्चा आएगा, 12 to 13 लाख का, ये तो मान के चलो। उसके बाद तुम्हारी फीस जाएगी, तुम्हारा रेंट जाएगा, ग्रॉसरी जाएगी, वो तो अलग चीज़ है। ओके, सो यस, इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। एंड ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स यू इवन गेट जिम इन द अकोमोडेशन, ठीक है, तुम्हें जिम भी मिल जाता है। और उनकी जो किचन होती है वो शेयर्ड होती है, बट क्लीनिंग ड्यूटीज़ होती है कि इस वीक ये बंदा करेगा, इस वीक ये करेगा। ओके, सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट। Bye. Continue the video.